हेलो एवरीवन, दिस साइड सालिहा और आज हम क्लास 11 का चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व इसके बारे में जानेंगे कि चुनाव क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम कैसे चुनाव को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो अगर इजी लैंग्वेज में समझना चाहे कि चुनाव क्या है, तो चुनाव एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। यानी हमारे देश में जो सरकार चुनने का काम होता है वो चुनाव से ही होता है। देश में सरकार बनती है तो हम चुनाव के थ्रू ही अपनी सरकार को चुनते हैं। चुनाव से चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमारी ओर से निर्णय लेते हैं। जो कैंडिडेट्स होते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं, जिनको हम जाके वोट देते हैं, फिर वो हमारे साइड से ही हमारी आवाज़ बन के ही संसद के अंदर जाकर फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं। यही लोकतंत्र की आत्मा है। अगर चुनाव जो है अगर निष्पक्ष तरीके से होगा तो वो लोकतंत्र की आत्मा बन जाता है। अगर हम लोकतंत्र को समझें कि लोकतंत्र क्या होता है, तो जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन जो होता है वो लोकतंत्र होता है। और ये जो डेफिनेशन है वो अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर चुनाव कहते किसे हैं, चुनाव क्या है। तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें जनता अपने नेता या प्रतिनिधियों का चयन करती है। तो चुनाव जो है एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है कह सकते हैं हम इसे, जिसमें हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं आगे जाकर। ये प्रक्रिया एक सुनिश्चित समय पर नियमों के अनुसार और निष्पक्ष ढंग से होता है। इसमें है एक सुनिश्चित समय, यानी कि फ़िक्स टाइम होता है, जैसे 5 सालों पे होता है। उसके बाद नियमों के साथ होता है। जो चुनाव आयोग होता है उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो क्या है, जितने भी नियम है, रूल रेगुलेशंस है, वो इस तरह बनाएं कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष, ईमानदारी से हो, बिल्कुल अच्छे से हो। हमने चुनाव तो देख लिया, लेकिन चुनाव जो है उसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरी है चुनाव, आखिर क्यों होता है किसी भी देश में चुनाव। तो जनता को अपनी बात रखने और नेताओं को चुनने का अधिकार मिलता है। चुनाव के थ्रू ही क्या होता है, हम अपनी बात को, हम अपने जो हमारा नज़रिया है या फिर हम कह सकते हैं अपने ओवरव्यू कि हम किसे चाहते हैं, उसे हम चुनाव के थ्रू ही बताते हैं कि हम किस नेता को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, किस नेता ने उसमें ईमानदारी से काम किया होता है। सरकार की शक्ति जनता से मिलती है, जो सरकार को पावर्स है वो जनता से ही मिलते हैं। अगर सरकार काम अच्छे से नहीं कर रही है, फिर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अगली बार चुनाव में उन्हें वोट नहीं देंगे, जिससे तख्ता पलट हो जाएगा। नहीं, सरकार को फिर दोबारा से सरकार नहीं बना सकती। तो सरकार जो है वो दोबारा से, या फिर जो प्रतिनिधि हैं दोबारा से सरकार नहीं बना सकते हैं। नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। अगर नेता ने सही से काम नहीं किया या फिर वो क्या काम कर रहे हैं उसके जवाबदेही उन्हें जनता को देना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया। जैसे इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले लोग क्या करते हैं, वादे करते हैं जो नेता होते हैं। तो सरकार ने क्या क्या काम किए होते हैं, लोग उन पे नज़र रखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चुनाव के थ्रू क्या होता है, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्वक तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है। जैसे अभी बांग्लादेश में सरकार तख्ता पलट होता, सरकार हटाई गई थी, वहाँ की इस्तीफ़ा देना पड़ा था वहाँ के प्रधानमंत्री को पड़ा था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या था, जो चुनाव था वो सही से नहीं हुआ था। चुनाव जो होता है वो शांतिपूर्ण तरीके से होता है। शांतिपूर्ण तरीके से यानी कि हम इलेक्शन के थ्रू ही सरकार बदलते हैं। 5 साल होता है। अब सरकार रिजिड ना हो जाए, ऐसा ना हो कि वो क्या है बिल्कुल कठोर हो जाए कि उन्होंने हमने चुन लिया, एक बार चुनाव हो गया, अब वो अपनी मनमर्जी कुछ भी करे, ऐसा ना हो। हम उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, चुनाव जो होता है वो एक फ़िक्स टाइम पर होता है, ताकि अगर लग रहा है लोगों को कि सरकार ने सही से काम नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम फिर उस लीडर को वो वोट नहीं देंगे। तो एक नॉर्मल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से सरकार चेंज हो जाती है। हमारे देश में जो होता है वो सरकार का चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव का क्या प्रोसेस है, आखिर कैसे चुनी जाती है सरकार, कैसे बनती है, क्या चुनाव का प्रोसेस क्या क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, मतदाता सूची। सबसे पहला जो काम होता है वो मतदाता सूची। आपने देखा होगा जब आपने वोटर आईडी कार्ड बनवाया होगा अपना, तो इलेक्शन होने से पहले आपके घर पे लिस्ट आती है, वोटर लिस्ट आती है, जिसमें आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, आपकी एज होती है। तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों का जो नाम होता है वो मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है। जो 18 साल से ऊपर के हैं उनका नाम जो होता है वो उस वोटर लिस्ट में आता है, जिनको चुनाव लड़ना होता है। फिर वो लेकर जाते हैं जहाँ पे इलेक्शन होता है उस बूथ पर। चुनाव की घोषणा, नेक्स्ट काम क्या होता है, चुनाव की घोषणा होती है। जो चुनाव आयोग होता है वो चुनाव की घोषणा करते हैं कि किस किस दिन कब कब चुनाव होगा। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है। पूरा मतलब जगह फ़िक्स होती है कि इस इलाके में यहाँ चुनाव किया जाएगा, तो उससे पहले वो घोषणा कर दी जाती है। थर्ड है नामांकन। नामांकन यानी जिसको चुनाव लड़ना है, जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपना नाम दर्ज करवाते हैं, वो फॉर्म भरते हैं। एक उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरते हैं, एक फॉर्म भरते हैं। उसके बाद फिर वो प्रचार प्रसार करता है। आपने देखा होगा जैसे इलेक्शन होने वाला होता है उससे पहले बहुत सारी रैलियाँ निकलती हैं। जो सारे लीडर्स जो जेन्युइन होते हैं, वो कुछ तो जो सही से काम करते हैं वो
वोट मांगने आते हैं। कुछ होते हैं जो दिखावे के लिए ही करते हैं, लेकिन उनके पास राइट्स होता है कि वो इलेक्शन के टाइम अपना जो प्रचार प्रसार वो कर सकते हैं, अपने जो उनका साइन होता है, सिंबल होता है, उसके थ्रू। उसके बाद मतदान होता है। जब मैंने भी अपना फ़र्स्ट टाइम जो वोट डाला था, तो वो वहाँ पर जाते हैं हम, अपने इलाके में ही होता है हमारे, फिर उस बूथ पर जाके, उस पोल पर जाके फिर हम जाकर वोटिंग करते हैं। और बिल्कुल एकदम अच्छे से होता है, मतलब वहाँ पर एक टाइट सिक्योरिटी होती है पूरी, कि कोई भेदभाव ना हो या कोई गलत चीज़ ना हो रही हो, हेर फेर ना हो रहा हो, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। मतदान में गुप्त होता है, बिल्कुल बताया जाता है। ईवीएम मशीन के थ्रू होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे चुनना चाहते हैं। टोटली आप अपनी पसंद के नेता को चुन सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। उसके बाद मतदान जो होता है, मतगणना होती है, जो इलेक्शन हो जाता है मतदान के बाद वोटिंग्स काउंट किए जाते हैं। उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है, तो वोटों की गिनती होती है और सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। जिस प्रतिनिधि को सबसे ज़्यादा वोट मिला होता है, फिर वो जीत जाते हैं। और फिर वो आगे जाकर फिर अपनी सरकार बनाते हैं, फिर वो आगे जाके फिर वो हमारी आवाज़ बनते हैं। अब प्रतिनिधित्व क्या है, हमने प्रतिनिधित्व देख लिया। प्रतिनिधि जो होते हैं वो कैंडिडेट्स होते हैं जो चुनाव में लड़ते हैं, जिनको हम वोट देते हैं जाकर, और जो जीत कर हमारी आवाज़ बनते हैं। तो आखिर प्रतिनिधित्व क्या है? तो प्रतिनिधित्व देखें तो प्रतिनिधित्व का मतलब है चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। जो प्रतिनिधि चुन ली जाते हैं वो हमारी ओर से हमारी आवाज़ बनकर निर्णय लेते हैं और उनकी समस्याएं, ज़रूरतें और आकांक्षाएं सरकार तक पहुंचाते हैं। तो उनके जिस इलाके से वो जीते हैं वहाँ के उस इलाके में क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या पानी की समस्या है, सड़क नहीं है, एजुकेशन या फिर हॉस्पिटल्स की, या फिर और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कुछ भी उनकी ज़रूरतें क्या क्या है, तो सरकार तक पहुँचाते हैं। आवाज़ बनकर वहाँ पर रखते हैं उन चीज़ों को, ताकि सरकार उन पे ध्यान दे और उसके रिगार्डिंग काम करे। यानी हम वोट देते हैं, वो हमारी आवाज़ बनकर काम करते हैं। अब बहुत सारे लोगों से तो नहीं पूछ सकता कि हमें नियम बनाना है, कानून बनाना है सरकार को, तो सभी लोगों का फैसला तो नहीं ले सकता, लेकिन लोकतंत्र के अंदर पार्टिसिपेशन होता है। तो हम अपना पार्टिसिपेशन वोटिंग में यानी चुनाव में दिखाते हैं। हम चुनते हैं उस इंसान को जो हमारी ओर से हमारी ज़रूरतों को सामने रखता है सरकार के। नेक्स्ट है शिक्षित और ज़िम्मेदार मतदाता क्यों बने। आखिर हम क्यों इतने जागरूक बने, इतने शिक्षित बने, ऐसा मतदाता क्यों बने हम? तो सबसे पहले इसके अंदर सोच समझकर वोट दें, जाति, धर्म, लालच या डर से नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी लालच के डर से या कोई और डर होता है, या फिर मतलब उनको पता ही नहीं होता है, या फिर वो सिर्फ कहता है कि हमारी जाति का है इसलिए उसको जाके वोट दे दो। तो ऐसा ना हो, अगर एजुकेटेड होंगे हम तो हमें पता होगा कि कौन हमारे लिए सही है। जाति हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि किस इंसान ने, किस जो लीडर खड़ा है उसने काम सही से किया है या नहीं किया है, वो ईमानदार है नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसे वोट देंगे। उम्मीदवार के काम को देखेंगे, उसके विचारों को देखेंगे, वो कितना ईमानदार है, उसको देखकर उसको वोट देंगे। वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस इलेक्शन है तो बस जाके वोट दे दो, ख़त्म। ये हमारा एक कर्तव्य भी है जो हमें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। ज़िम्मेदार मतदाता है मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। अगर आप ज़िम्मेदार मतदाता हैं तो जो लोकतंत्र है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाएगा आपके देश का। हमें क्या चीज़ें याद रखनी हैं? तो चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। जो चुनाव होता है इंडिया में, इनफैक्ट चुनाव को एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट भी किया जाता है उस दिन। तो चुनाव एक क्या सबसे बड़ा उत्सव है। हमारा वोट जो होता है वो हमारा जो वोट होता है वो एक वोट देश का भविष्य तय करता है। और सिर्फ भविष्य ही नहीं, हमारा खुद का फ्यूचर भी, देश का भी फ्यूचर, हमारा खुद का भी फ्यूचर उस वोट से निर्धारित होता है। सही जानकारी लें, सही सोचें और सही वोट दें। यानी आपको पहले पूरी जानकारी लेनी है कि जिस इंसान का वोट दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसने क्या क्या काम किया है, वो कितना ईमानदार है, उसके रिगार्डिंग आप सारी सूचनाएं लेकर उसके बाद अच्छे से सोच कर उसके बाद फिर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। ज़िम्मेदार मतदाता बने, मजबूत भारत का निर्माण करें। अगर आप एक ज़िम्मेदार मतदाता हैं तो आपका जो भारत है, आपका जो राष्ट्र है वो अपने आप मजबूत बन जाएगा। लोकतंत्र केवल सरकार की व्यवस्था नहीं, ये जनता की भागीदारी और विश्वास पर टिका है। तो आप अपने देश में कितना विश्वास दिखाते हैं, आप अपने वोट पर कितना विश्वास दिखाते हैं, किस ईमानदारी से आप अपना वोट का सही इस्तेमाल करते हैं, इससे भी आपका राष्ट्र जो है वो राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारा वोट हमारी ताकत है, इसका उपयोग समझदारी से करें। जो हमारा वोट है वो सबसे बड़ा ताकत है। तो जो वोटिंग का अधिकार है वो अमीर गरीब को देखकर नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के पास एक वोट का अधिकार है और उस अधिकार का इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये चैप्टर था हमारा, तो ये पूरा चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये चैप्टर बहुत इजी भी था और मार्क्स गेन कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, बहुत इजी भी होते हैं। आप अपने ओवर पॉइंट से भी इसको कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।